असाधारण रूप से सक्रिय और प्रभावशाली रही थी। भारत जब नवोदित राज्य था, उसके आर्थिक और सैनिक संसाधन महाशक्तियों की तुलना में नगण्य थे। ऐसे कठिन समय में गुट निरपेक्षता का विकल्प सुझाकर भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों के मध्य अपनी नई पहचान बनाई। वह नेहरू युगीन भारत साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया के संघर्ष में सहज भाव से पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट हुआ। यह हमारी पारंपरिक विदेश नीति की महान सफलता थी। यह वही विदेश नीति है जिस पर चलकर सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया। निर्णायक महोदय, यह वही विदेश नीति है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जगाकर समस्त विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इन्हें झगड़े हम आपस में झगड़ कर टूट जाएंगे, हमारा आईना तुम हो, तुम्हारा आईना हम हैं, ऐसा संदेश देती हमारी पारंपरिक विदेश नीति की कुशलता पर संदेह करना राष्ट्र की आत्मा पर संदेह करने के समान है। इसी विदेश नीति के बल पर ही भारत ने अनेकों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, चाहे वह 71 में बांग्लादेश का उदय हो या 74 में पोखरण का आणविक विस्फोट। अमेरिका जैसी महाशक्ति के निरंतर दबाव के बाद भी अपनी पारंपरिक विदेश नीति पर अड़िग रहते हुए भारत ने सफलता प्राप्त की। विश्व युद्ध के उस बेहद संकटग्रस्त अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी हमने तत्कालीन परस्पर विरोधी सोवियत संघ व चीन के साथ अपने सामान्य संबंध स्थापित किए। यह निश्चय ही हमारी पारंपरिक विदेश नीति की एक अविस्मरणीय उपलब्धि है। निर्णायक महोदय, इस समय इतिहास के इन पन्नों को पलटना अत्यंत आवश्यक है ताकि पारंपरिक भारतीय विदेश नीति के महत्व और इसकी सार्थकता पर लगे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके। महोदय, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वर्तमान में चुनौतियां नहीं हैं, परंतु हर बार चुनौतियों के भय मात्र से अपनी पारंपरिक विदेश नीति के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर देना निकट भविष्य में दुष्परिणामों का द्योतक सिद्ध हो सकता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य एक समृद्धकारी का वातावरण का निर्माण करके अपने अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर विकास को सुनिश्चित करना है। परमाणु क्षेत्र के संदर्भ में हमारी विदेश नीति परमाणु प्रसार का समर्थन न करके सदैव निष्क्रिय शांति और समान संप्रभुता की परंपरा का पालन करती रही है। विदित हो कि सन 74 और 98 के परमाणु परीक्षण मात्र सामरिक उद्देश्य से किए गए थे। तो महोदय, ऐसी नैतिक और समृद्धशाली विदेश नीति की प्रासंगिकता को नकारना किस प्रकार उचित है? हमारे पंचशील सिद्धांत सन 54 से लेकर वर्तमान तक भारत और चीन के संबंधों की आधारशिला बने हुए हैं। भले ही इनकी मैत्री की भावना को सन 62 में हुए चीनी आक्रमण से गहरा आघात पहुंचा हो, परंतु इसके उपरांत भी अंतरराष्ट्रीय संबंध जगत में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक मंचों पर हमारा यह अमर दिशा निर्देश सिद्धांत सदैव सूर्य की भांति जगमगाता रहेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 99 का कारगिल युद्ध है। अपनी पारंपरिक विदेश नीति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए भारत ने उस कठिन समय का सामना किया और आज इसका सम्मानजनक परिणाम आप सबके सामने है। विरोधाभासों को स्वीकार करने के साथ सहिष्णुता, धैर्य और बल से पूर्व कूटनीति का प्रयोग हमारी विदेश नीति की विशेषता रही है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्थान ही नहीं है। आज इन्हीं विशेषताओं के बल पर ही पड़ोसी राष्ट्रों के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के बाद भी हमने क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों ही स्तरों पर उनके साथ सहयोगपूर्ण बाह्य वातावरण का निर्माण करके वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रियता को सिद्ध किया है। निर्णायक महोदय, कहने का आशय है कि आज कोई राष्ट्र हमसे हाथ मिलाकर सहयोग की अपेक्षा तो कर सकता है, परंतु वह हमें आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके पीछे हमारी पारंपरिक विदेश नीति रूपी शक्ति का मजबूत आधार स्तंभ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है। आज अपनी व्यापक और परिपक्व विदेश नीति के साथ भारत वैश्वीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है और हम अपनी इसी विदेश नीति की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह कैसी विडंबना है निर्णायक महोदय। आज अमेरिका, जापान, रसिया, इजराइल, अरब देशों के साथ भारत सरकार का बढ़ता सहयोग सुरक्षा व शक्ति के क्षेत्र में हमारी विदेश नीति की गहरी सोच को दर्शाता है, जिसके आधार पर भारत पुनः विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर है। अपनी विदेश नीति की कुशलता के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि क्या समय देगा हमें यह वक्त का गहरा दरिया, हम लहरों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने खींचे हैं जो लकीरें तिरछी, उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। महोदय, वाह वाह वाह, अनुराग भाई वाह। वर्तमान में भी हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्र, हमारे लक्ष्यों के सर्वथा अनुकूल है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त विश्व के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।